रानी और रवि दोनों पति पत्नी थे। रवि की पहली बीवी के गुजरने की वजह से रवि ने दूसरी शादी की है। रानी की खोक सूनी पड़ी थी। रवि के पहली बीवी की बेटी सीता इन्हीं के साथ रहती है। घर की सारी संपत्ति सीता के नाम पे रहने के कारण रानी सीता को सहन नहीं कर सकती थी। हर वक्त उसे तकलीफ देती थी, तकलीफ देने के बहाने ढूंढती थी। एक दिन सीता ऑनलाइन क्लास सुन रही थी और उसे देख रानी ने सीता को परेशान करने की सोची। घर के सारे पैसे इसके बिजली और वाईफाई बिल पर खर्च हो रहा है, अब ऐसे पढ़ लिख के सरकार थोड़ी ना चलाना है। ये सोच के इंटरनेट की तार को निकालने का प्लान बनाया। अरे बाप रे, ये सारी तार तो चीनी की शक्लों की तरह एक ही जैसे लग रहे हैं। इसमें इंटरनेट का कौन सा है, बिजली का कौन सा है और टीवी डिश का कौन सा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। कोई न रानी, फिलहाल कोई भी तार को निकाल देंगे और बाकी का बाद में देख लेंगे। ये निकल गया। इसी बीच चलती चलती टीवी बंद हो जाती है। इसे देख के रवि को बहुत गुस्सा आता है। अरे वो रानी, खाना हजम नहीं हो रहा है तुमसे? तूने टीवी डिश का वायर क्यों निकाला? जी नहीं, मैंने क्या किया है? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। उन तारों के बारे में हमें क्या पता। तू यही रुक, मैं अभी डिश वाले को फोन लगा के पता करूंगा। अगर उसने ये कहा कि उसकी तरफ से कोई भी गड़बड़ नहीं तो देखना मैं तेरा क्या हल करूंगा। ये सुनते ही रानी कांप उठती है। रवि डिश वाले को फोन लगाता है। हेलो, कौन? अबे वो डिश, तूने ही हमारा डिश का तार निकाल के फेंका क्या? तू है कौन डैश? मैं तेरे दूसरी बीवी का तीसरा पति बोल रहा हूँ। अबे एड़े, जबान संभाल के बात कर। तो कैसे बात करूँ? तू अपने कस्टमर का नंबर सेव नहीं करता क्या? माफ करना साहब, बताइए क्या परेशानी है? स्कूल के बगल वाले घर में डिश आ नहीं रहा है, पता तो कर। अगर तेरे यहाँ कोई भी गड़बड़ निकली तो देखना बेटा क्या हाल होगा। कुछ चेकिंग करने के बाद, सर हमारे यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके घर में किसी ने तार निकाल दिया होगा, आप एक बार चेक कर लो। ये कहते हुए रवि ने रानी को एक थप्पड़ लगाया और इधर रानी अपने प्लान फ्लॉप होने के कारण दुखी थी। रवि से सीता को डांट पड़वाने के लिए रानी ने एक और प्लान बनाया। ये करमझरी तो हर मुसीबत पर भारी पड़ रही है, इस बार कुछ अच्छा फंसाऊंगी देखना। ये कहते हुए रानी बाहर जाके किसी और के मोबाइल से रवि को कॉल करती है। हेलो, रवि जी है क्या? मैं आपके सीता की स्कूल से बात कर रही हूँ। जी कहिए मैडम, मैं रवि बात कर रहा हूँ। आपकी सीता पे बहुत शिकायतें हैं, उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या हुआ मैडम, क्या शिकायतें हैं? आज तो ऑनलाइन क्लास पे आई ही नहीं, हमें पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था ना। अच्छा ये बात है, मैं अभी उसकी कान खींचूंगा। आगे से फिर कभी ये नहीं होगा मैडम, इस बार के लिए माफ कर दीजिएगा। जी ठीक है, आप सीता को अच्छे से सजा देना। उधर घर में रवि ने सीता से स्कूल के बारे में पूछा। ये सब क्या है सीता? आज तूने ऑनलाइन क्लास अटेंड क्यों नहीं की? ऐसे कैसे चलेगा मेरे बच्चे? पैसे पेट पे तो नहीं उगते हैं ना? पापा, आज तो 15 अगस्त है, स्कूल की छुट्टी है। वैसे आपसे किसने कहा? तुम्हारे ही स्कूल वालों ने कॉल किया, पता नहीं कौन था। ये नंबर तो नया है, हमने कल ही लिया था। इसके बारे में आपको, माँ को और मेरे अलावा किसी और को पता ही नहीं। हाँ ये बात तो सही है। वैसे तुम्हारी माँ कहाँ गई, नजर नहीं आ रही? पता नहीं पापा, घर में तो नहीं है। मुझे पता है फोन किसने किया है, तू अंदर जा। सीता अंदर चली गई। तभी बाहर से रानी घर पहुंचती है। रवि गुस्से से, कहाँ थी, कहाँ गई थी? आजकल तू स्कूल में काम कर रही है क्या? स्कूल? क्या बकवास कर रहे हो? मैं क्यों स्कूल में काम करने लगूंगी? हे राम, कहीं इन्हें सब कुछ पता तो चल नहीं गया। एक छोटी सी बच्ची को क्यों ऐसे परेशान करती हो, उसके बारे में ऊट पटांग बातें बनाती हो। आगे से अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। रवि कुछ काम से बाहर चला जाता है। सीता घर में बैठ के पढ़ रही थी। तभी सीता के 3 दोस्त घर पहुंचते हैं। तीनों लड़के हैं।
ए लड़को रुको, कितनी बार कहा है, तुम्हारे जैसे छोटी जात वाले हमारे घर के यहाँ आ नहीं सकते, हमारे बच्ची के साथ खेल नहीं सकते, निकल जाओ यहाँ से। वैसे ये सब तुम लोगों से कहना बेकार है, इस खरमजरी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। कितनी बार कहा है, लड़कों के साथ छोटी जात वालों के साथ घुलना मिलना नहीं है, समझती नहीं। जात के नाम से अपमान करती है रानी और उन 3 लड़कों को वहां से निकलने के लिए कहती है। वो 3 लड़के दुखी होकर निकलने ही वाले थे, उसी समय रानी चक्कर खाकर गिर जाती है। ये देख सीता अपने तीनों दोस्तों को वापस बुला के उनकी मदद से रानी को अस्पताल ले जाती है। समय पे रानी को अस्पताल ले जाने के कारण रानी बच गई। जात के नाम पे मैंने आप लोगों को बहुत कड़वी बातें सुनाई, आपके मन को दुखाया, मुझे माफ कर दो। सीता मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, फिर भी तुमने मुझे अपनी माँ समान मानकर अस्पताल लेके आई, मुझे माफ कर दो बेटा। और उस दिन से तीनों मिलजुल कर खुशी से रहने लगे। आज की कहानी में हम देखते हैं कि आत्मविश्वास में कितनी ताकत होती है। मेंढकों का एक समूह एक बार एक जंगल से गुजर रहा था। अचानक 2 मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर गए। जब बाकी मेंढकों को इस बात की जानकारी हुई तो वो सब गड्ढे के आसपास घेरा बनाकर इकट्ठे हो गए। जब उन्हें गड्ढे की गहराई का अंदाजा हुआ तो वो सब ये सोचकर चिंतित हो गए कि उन दोनों मेंढकों के बाहर आने की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि उन दोनों मेंढकों ने बाकी सबकी बातों पर ध्यान नहीं देकर एक निश्चय कर लिया था। उन्हें विश्वास था कि वो किसी तरह बाहर निकल आएंगे। इसके लिए उन्होंने कूद कूद कर बाहर निकलने का प्रयास शुरू किया। उन दोनों की इतनी कोशिशों के बावजूद ऊपर के सारे मेंढक उन्हें हार मानने के लिए कह रहे थे। उन्हें लगता था कि उन दोनों की मेहनत व्यर्थ जाएगी। आखिरकार दोनों में से एक मेंढक ने समूह की बात सुन ली। उसने ऊपर आने की कोशिश बंद कर दी और गिरकर मर गया। दूसरा मेंढक निरंतर कूद कूद कर ऊपर आने की कोशिश करता रहा। फिर से ऊपर के समूह ने उसे भी रुक कर मर जाने को कहा। उसने किसी एक की भी न सुनी। वो और मेहनत करता गया और आखिर में बाहर निकल गया। दूसरे मेंढकों ने उससे पूछा, क्या तुमने सुना नहीं हम क्या कह रहे थे? मेंढक ने कहा कि उसे कम सुनाई देता है, इसलिए उसे सुनाई नहीं दिया कि वो सब क्या बोल रहे थे। उसे लगा कि इस पूरे समय में सब लोग तो हौसला बढ़ा रहे थे और इस तरह दूसरों की बातों पर गौर ना करके मेंढक ने अपनी जान बचाई। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर आप भीड़ का हिस्सा हैं, तो कुछ भी बोलने से पहले जरूर सोचें। आपके शब्द किसी की जिंदगी को मौत में बदल सकते हैं और स्वयं के लिए हमेशा खुद के निर्णय पर भरोसा करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे। मैडम, मूत्रालय जाए? अंग्रेजी। कहाँ मैडम? अंग्रेजी में बोलो लल्ला।